नमस्कार, आपका स्वागत है जानो और मानो में। मैं अंजू व्याला, इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दर्पण या मिरर्स के बारे में। मिरर्स जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोज़ हम उसमें देखकर अपने आप को रेडी होते हैं, अपने आप को संवारते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, वास्तु और फेंगशुई में भी मिरर का बहुत महत्व है। अगर हम मिरर को अपने घर में, शॉप्स में वास्तु के अनुसार सही दिशाओं में लगाएं तो हमें बहुत सुख समृद्धि और लाभ होता है। वहीं अगर हम गलती से भी मिरर्स को गलत डायरेक्शन में लगा दें जाने अनजाने में, तो उसके दुष्परिणाम हमें जीवन में भुगतने पड़ते हैं। जैसे हमारी सेहत पे वो बहुत गलत असर डालता है, हमारी आर्थिक स्थिति पे भी वो गलत असर डालता है। मिरर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मिरर को इल्यूजन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एरिया एक्सपेंशन में यूज़ किया जाता है और वास्तु में अपने लाइफ में गुड अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए, पब्लिक रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए और बहुत पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता ही होगा कि मिरर लाइट को रिफ़्लेक्ट करता है, वैसे ही मिरर एनर्जीज़ को भी रिफ़्लेक्ट करता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए जब भी हम अपने घर में या शॉप में मिरर प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं वास्तु के अनुसार कौन सी बेस्ट दिशाएं हैं जिसमें हम मिरर को प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो अपना घर हो या हमारी शॉप हो। मिरर प्लेसमेंट के लिए वास्तु के अनुसार बेस्ट दिशाएं हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। वैसे ही जो दिशाएं हमें अवॉइड करना चाहिए वास्तु के अनुसार मिरर प्लेसमेंट के लिए, वो है साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि मिरर लगाने के लिए जो सही डायरेक्शन मैंने अभी बताई है, वहाँ पे मिरर लगाना पॉसिबल नहीं होता है और हमें किसी कारणवश जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ हम मिरर लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो मिरर को आप हमेशा, जब वो यूज़ में नहीं हो तब हमें उसे किसी भी चीज़ से कवर्ड रखना है। आप एक कर्टन बना सकते हैं या कोई भी एक क्लॉथ से उसको, जब वो यूज़ में नहीं हो तब उसे आप कवर्ड रख सकते हैं। अब हमने जान लिया वास्तु के अनुसार मिरर प्लेसमेंट किन डायरेक्शन में अच्छा रहता है और किन डायरेक्शन में हमें करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि मिरर प्लेसमेंट करते टाइम हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमको एंट्रेंस के सामने, जैसे डोर खोलते हैं तो एंट्रेंस के सामने हमें मिरर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो सारी पॉजिटिविटी जो बाहर से आ रही है उसको रिफ़्लेक्ट कर देता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि दो मिरर को ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर की सीलिंग पे, बेडरूम की सीलिंग पे या शॉप की सीलिंग पे मिरर को नहीं लगाएं। उससे बहुत हमको लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं और हमारी लाइफ में बहुत इंस्टेबिलिटी आती है। वैसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेडरूम के हेडबोर्ड पे भी हम नहीं लगाएं या बेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं लगाना चाहिए, जिससे हमारा बेड मिरर में रिफ़्लेक्ट हो। उससे हमारे को बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और बॉडी एक होता है, तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही अगर बच्चों के रूम में हम मिरर लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि स्टडी टेबल उसमें रिफ़्लेक्ट नहीं हो, बिकॉज़ बच्चों का कंसंट्रेशन उससे डिस्टर्ब होता है और उनको बहुत वर्कलोड आता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के या शॉप के मंदिर में भी मिरर प्लेसमेंट नहीं हो और उसकी ऑपोजिट वॉल पे भी कोई मिरर प्लेस ना हो। आजकल मार्केट में बहुत फैंसी मिरर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे इर्रेगुलर शेप्स के मिरर्स अवेलेबल होते हैं, हमें वो भी अवॉइड करना चाहिए। हमें अवॉइड करना चाहिए कि छोटे छोटे मिरर्स को, कोई बहुत बड़ा सा मिरर बनाते हैं छोटे मिरर्स को जॉइन करके, वैसा भी हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी फुल इमेज नहीं दिखती, हमारी कट होती है इमेज, तो वो भी एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। वास्तु के अनुसार फुल लेंथ मिरर्स का यूज़ को अच्छा माना गया है। तो अगर आप अपने घर में या शॉप में फुल लेंथ मिरर लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए क्या उसको फ्लोर से 2 या 2.5 फीट ऊपर लगाइए। वैसे ही पार्शियल मिरर्स को अवॉइड करना चाहिए, मगर किसी वजह से अगर आपको पार्शियल या हाफ लेंथ मिरर लगाने पड़ते हैं तो ध्यान रखिए कि वो फ्लोर से 4 से 4.5 फीट ऊपर हो। हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हमारे मिरर्स घर के या शॉप के हमेशा ब्यूटीफुल चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करें, कोई भी मेस को रिफ़्लेक्ट ना करें।
इससे पढ़ी हुई बुक्स को रिफ़्लेक्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत हमारे लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी क्रैक फ्रेम या ब्रोकन मिरर्स को लगे ना रहें। इमिडिएटली जैसे ही वो ख़राब हो जाते हैं या कुछ इसी तरह से स्पॉइल हो जाते हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। वैसे ही हमें मिरर्स को बहुत क्लीन रखना चाहिए, कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही मिरर का जब भी हम इस्तेमाल करें बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक रेमेडी है वास्तु की जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी आपको एरिया ऐसा लगे घर का बहुत डार्क है और या वहाँ बहुत नेगेटिविटी है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं कि वहाँ पे एक मिरर लगा के और उसके रिफ्लेक्शन में एक दिया जला सकते हैं। उससे बहुत नेगेटिविटी जो भी उस रूम की या एरिया की होगी वो चले जाएगी और वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। वीडियो के एंड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप वास्तु रेमेडीज़ में मिरर्स को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ कोई वास्तु एक्सपर्ट का आप योगदान लीजिए उसके प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट डायरेक्शंस में मिरर का प्लेसमेंट करें। आशा करती हूँ आज की आपको मेरी ये मिरर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपका दर्पण, आपका मिरर आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाए और सुख समृद्धि से आपका जीवन भर दे। थैंक यू।